नमस्कार दोस्तों, ये जो पेपर है जिसमें हम अभी चर्चा करेंगे और जिसके आंसर जो हम देखेंगे तो ये आरपीएससी की वेबसाइट से लिया हुआ है और ये 28/10/2018 को हुआ था। जीके का पेपर है, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का। तो दोस्तों इसमें हम 100 क्वेश्चन है तो हम 50 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। इससे आपको ये अनुमान लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं जीके में। तो इसलिए आप आगामी भर्ती में अगर आप पढ़ रहे हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए या कौन कौन से फैक्ट जो उन पर विशेष गौर करना चाहिए, इससे आपको एक अनुमान लगेगा। और ये जो आए हुए क्वेश्चन देखते हैं, याद करते हैं तो कई बार सीधा बेनिफिट भी मिलता है, कई बार हूबहू या उनसे मिलते जुलते सीधे भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी आंसर की भी है मेरे पास, जो आरपीएससी की वेबसाइट पर है। और आंसर की जो है 17/6/19 को इसमें लिखा हुआ है फाइनल आंसर की इश्यू जो है वो की गई है, उसके अनुसार हम देखेंगे। नॉन टीएसपी का ये ग्रुप ए का जीके का पेपर है जो कि 28 तारीख को हुआ था। ओके, सेकंड ग्रेड का। तो आगामी सेकंड ग्रेड आएगी, आप उसके तैयारी के लिए आप कटिबद्ध हैं तो ये वीडियो आपके लिए काम का है। और फिर भी आप ये जीके के क्वेश्चन तैयार करते हैं तो सभी एग्ज़ाम में काम के हैं। तो ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए, अबुल फजल ने किस अदरूप के बारे में कहा है कि यह इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। याद आ रहा होगा आपको। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? 2 नंबर। कुंभलगढ़ है, उसमें कटारगढ़ है, उसको देखकर इसने कहा। 25 मार्च 1948। ठीक है, तो ये जो है गठन का कौन सा चरण था जिसमें 9 रियासत थी, याद है ना? दूसरा चरण। राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? ठीक है, तो इसका भी एक किशन को बाबू ऐसे एक ट्रिक बना रखी है हमने। तो इसमें जो है क्या उत्तर हो जाएगा बताओ? सम्मिलित नहीं था। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये तीसरा आंसर है इसका, उदयपुर। यानी उदयपुर इसमें आ गया ना, ये तीसरी रियासत में मिला था, इसलिए ये नहीं होगा। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़, इसकी मैं व्याख्या नहीं करूँगा दोस्तों ज़्यादा, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है, वैसे ही लेने हैं हमें। 2 पार्ट में हम बताएंगे, अगले पार्ट में अगले 50 क्वेश्चन जो करवाएंगे। तो अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 में हुआ तो कौन से लोक देवता युद्ध में मारे गए? तो क्या उत्तर हो जाएगा? वीर कल्लाजी। 4 हाथों वाले देवता थे। तो जैसे जयमल और फत्ता है, उनके साथ कल्लाजी भी शहीद हुए थे। संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना जो है दोस्तों, गोविंद गिरी, गुरु गोविंद गिरी ने की थी। इनको सुमेलित कीजिए, ये आभूषण है। आभूषण का भी रीट में भी आया था क्वेश्चन। तो सिर, गला, कमर और पैर। तो इसमें जो है उत्तर हो जाएगा इसका 5वें का, मिलान कर लेते हैं इसको। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, यानी ए में चौथा। तो सिर के ऊपर हो गई मेमबद, और बी में तीसरा गला, गले के लिए हंसली, और सी में पहला कमर के लिए कणकती, और फिर रमजोल हो गया पैर। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। और दोस्तों आपको ध्यान में होगा, हम लोग सेकंड ग्रेड का जो सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए पहले पेपर का कोर्स लेके आ रहे हैं यस गुरु ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, या प्ले स्टोर पे लिखिए यस गुरु, GURU। तो वहाँ पर हम आपको हर सप्ताह रविवार को नोट्स देंगे टॉपिक वाइज, और उन्हीं नोट्स में से तथा कुछ अन्य स्रोतों से 100 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक भी है, उससे आप देख लेना। तो एक तरह से अगले 4-5 महीने में जीके पेपर की बहुत ही शानदार तैयारी करवाने का हम प्रयास करेंगे। अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7 हजारी किस राजपूत शासक को दिया था? तो ये तो सबसे खास राजा मान सिंह थे अकबर के। क्वेश्चन नंबर 7, रूठी रानी किसे कहते हैं? तो ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है, उमादे, मालदेव की पत्नी। राम स्नेही संप्रदाय के शाखा के पर्वत, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। अभी रीट में भी आया था ना, खेड़प्पा वाला आया था शायद। तो ये जो है आप इसमें देख सकते हैं, देखो रेण का आया था, या तो ना रेण दरियाव जी हो गए। खेड़ापा शाहपुरा रामचंद्र जी है। खेड़ापा जो है हरि रामदास है ना, नहीं रामदास है। सिंहथल का हरिराम होगा, नीचे और देख लेते हैं इसमें। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा 2 नंबर, यानी ए में सेकंड,
सिंहतल हरिराम, और बी में चौथा रेणुका दरियाव जी, ये आया था रीट में अभी। सी में तीसरा खेड़ापा संत रामदास, और डी में पहला शाहपुरा रामचरण जी। ठीक है, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन, तो आप जैसे ही जीके पढ़ रहे हैं ना, अगर नए हैं, पुराने हैं आप मंजे हुए खिलाड़ी तो आपको पता है किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, मगर नए हैं ना तो ये पुराने पेपर देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में लगता है? तो उत्तर हो जाएगा ब्यावर। क्वेश्चन नंबर 10, ये पुस्तकें हैं और इनका मिलान करना है। तो पृथ्वीराज विजय तो जय, कानड़दे प्रबंध पद्मनाभ। अब हमीर हठ तो ये है चंद्रशेखर, और हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। चौथा जो है ये नीचे, ये ऐसे चौथा, ए में पहला, बी में दूसरा, सी में चौथा और डी में तीसरा, इस प्रकार से। ठीक है, आगे ये जो पेपर आपको दोस्तों कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल देंगे और ऐप के ऊपर भी इसमें लगा देंगे। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो ये पुरातात्विक स्थल है कालीबंगा, तो ये दिख रहा है ना यहाँ सीधा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। ये सही है, ये सही है, ये सही है। आगे छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो गुड़लो घूमेलो जी घूमेलो। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। ये क्वेश्चन शायद अभी किसी और एग्ज़ाम में भी आया था ऐसा। तो इसमें जो है छगनलाल, ये नहीं था। विजय सिंह पथिक तो थे ही। साधु सीताराम, माणिकलाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस जिसके अध्यक्ष थे वो। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह के कारण औरंगजेब नाराज था? तो उत्तर हो जाएगा चारुमती, किशनगढ़ की थी। और अभी रीट में आया था कि औरंगजेब को पत्र लिखकर किसने जजिया का विरोध किया था? 1679 में जजिया लगा दिया था, तो राज सिंह ने किया था। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में, अब जैसे गुर्जर प्रतिहार आपके टॉपिक में है, तो देखिए कहाँ से कैसा क्वेश्चन आया, ये उस हिसाब से आया उसी टॉपिक में से। राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? तो बड़ा ही सिंपल एकदम मोटे तौर पे क्वेश्चन आया ऊपरा ऊपरी, गुर्जर प्रतिहार। खानवा के युद्ध में, अब देखो क्वेश्चन जब इजी होते हैं तो मेरिट ज़्यादा चली जाती है, क्वेश्चन टफ होते हैं मेरिट कम रह जाती है। विद्यार्थी अगर गंभीर तैयारी करते हैं तो पेपर टफ आता है तो फ़ायदा मिलता है गंभीर तैयारी वालों को। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो हसन का मेवाती, हकीम का सूर, ये आपको याद है ना। अब ये भी अभी रीट में था, वो महाराणा प्रताप वाले उसमें दस्ते में, हरावल चंदावल, हरावल में था ये। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? तीसरा। बाकी मालदेव राठौड़, हसन का मेवाती, महमूद लोधी, ये सब थे, ये नहीं था क्योंकि ये तो महाराणा प्रताप के समय था ना। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब कौन सा सही है, सही नहीं है, सत्य है, सत्य है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने अलादीन का चिराग जो सेट चलाया था रीट के लिए टेस्ट सीरीज में हमने खूब दिए थे विद्यार्थियों को, करीब 2500 क्वेश्चन सामाजिक में दिए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो द्वारकाधीश कांकरोली सही है, इसकी ट्रिक है कांदा। सुंदा माता भीनमाल जालोर में, आई माता बिलाड़ा केसर टपकने वाला, ज्वाला माता मंदिर, तो ये तिलवाड़ा बाड़मेर में ऐसा कोई मंदिर नहीं है। ठीक है, आगे विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत में जमाएं। जैसे गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी, गणगौर। तो गणगौर से त्योहारों की शुरुआत होती है, वैसे नहीं, लेडू भी गणगौर खत्म हो जाते हैं। तो ये तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष, ये फिर ये भादवे की कृष्ण पक्ष, तो सी इसमें है। उसके बाद में ए है। दीपावली तो कार्तिक में है, गणगौर चैत्र में है, तो डी पहले आ जाएगा। देखते हैं, देखें इसका उत्तर 19वें का 1 नंबर डी, फिर सी ए बी। ठीक है, तो डी सी ए बी हो गया। डी पहले गणगौर चैत्र में, फिर आगे इस तरह से। पिछवाई कला, अब ये तो पीटीटी में कई सालों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बड़े जी नाथ द्वारा। ठीक है, परंतु ध्यान रखें विद्यार्थी, कई बार जी क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं बहुत सारे।
ज़्यादा डीप पढ़ते हैं ना, इजी को भूल जाते हैं। आगे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक घनत्व जो है वो यहाँ पे देखें तो 21 में 2 माना पांडिचेरी का है। ठीक है, पांडिचेरी। बिरला सीमेंट वर्क इस कहाँ पर है, तो उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, देखो शुरुआती क्वेश्चन है। अक्षांश यानी जो आडी रेखाएं हैं, जैसे ये राजस्थान है ना, तो इसमें अक्षांश देशांतर खड़ी रेखाएं, तो ये अक्षांश 23 से 30 वाला, तो 23 डिग्री तो दे रखा है, 3 भी दिया है, 30 भी दिया है, तो ये हो जाएगा ना 23वें का उत्तर। अच्छा ये नहीं है, हाँ ये 30 हो गया, सॉरी ये 23 3 से, ये नहीं होगा, ये होगा 23 3 से, ये तो 23.5 हो गया ना, तो कर्क रेखा है, तो बी होगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा, बी। 23 3 से 30 12। आगे है इसका 50 क्वेश्चन हम देखेंगे, और आपको अच्छे लगे तो इनको आप नोट भी कर लो, सिंपल तरीके से नोट कर लेना। PDF टेलीग्राम पे भेज देंगे, वहाँ से कर लेना। यस गुरु ऐप में भी इसकी डाल देंगे, वहाँ से देख लेना। 24 का उत्तर है 3। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। तो किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है, तो गुजरात से आप देख लो, इसमें ऑप्शन कूट और देखना होगा। तो गुजरात में देखो 24 में तीसरा 1 2 4, 1 2 और 4, हाँ प्रतापगढ़ ऊपर रह गया ना, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही। वैसे गुजरात के 6 ज़िले इसमें लगते हैं। सोम एक सहायक नदी है किसकी, माई सोम जाखम, तो ये हो जाएगा 2 नंबर। विश्व पर्यावरण दिवस 2018, अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हालांकि उसमें लिखा हुआ राजस्थान, मगर पर्यावरण का भी टॉपिक है ना जियोग्राफी में, उस हिसाब से। तो उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करो। झील है और मिलान करना है, तो इसको छोटा करना पड़ेगा इसको। तो जल महल, पांडुपोल, लूणकरणसर और फतेह सागर, पहले जो सिंपल मिले ना उसको मिला लिया करो। सी में चौथा, तो ये तो काफ़ी में है, 2 में है, तो बाकी 2 तो हट गए। अब जो है देखो आप फतेह सागर, तो उदयपुर है, तो डी में दूसरा फतेह सागर, सॉरी डी उधर रहेगा ना, इसमें भी दोनों में 2 है, तो अब आपको ये 2 मिलाने पड़ेंगे। तो पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है ना, बी में 1 अलवर, तो ये यहाँ से क्लियर हो गया ना, 27 का उत्तर आ जाएगा 1 नंबर। अब ए में तीसरा जल महल झील, तो ये जयपुर हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना है, कमी है ये उससे, तो उत्तर हो जाएगा 919। कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है, अब ये क्वेश्चन अभी कॉलेज प्रोफेसर वाले में भी आया था। गोवंश का कुछ था ना, बकरी की नस्ल का था वो, तो उत्तर हो जाएगा इसका बागड़ी, ये नहीं, बाकी राठी है, मालवी है, कांकरेज है। पवनों की दिशा में विचलन किसके कारण होता है, तो हम क्या करेंगे, जो हम कोर्स लॉन्च किया है हमने यस गुरु ऐप के ऊपर सेकेंड ग्रेड का, उसमें हम नए स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, तो इसलिए हम विभिन्न स्रोतों से नोट्स तैयार करेंगे, और डेली 1-2 पेज हम तैयार करेंगे, और सप्ताह के दिन आपको 5-7 पेज का मैटर मिलेगा, उसे आपको कंठस्थ करना है, नोट कर लेना है। प्रिंट आउट के लिए भी हम देंगे, डाउनलोड के लिए, तो उसी में से और कुछ अन्य स्रोतों से 100 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से करीब 3000 क्वेश्चन हम तैयार करेंगे, 30 टेस्ट लेंगे, करीब 150-200 पेज का हम नोट्स देंगे, और ये आगामी 4-5 महीने प्रोसेस चलेगी हर सप्ताह। हर एग्ज़ाम डेट जल्दी आ जाता है, नज़दीक आ जाती है, तो फिर अब सप्ताह में 2 भी लेंगे टेस्ट, ये रहेगा। तो 30 का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। परिभ्रमण, पवनों की दिशा में विचलन, परिभ्रमण यानी पृथ्वी जो है अपनी दूरी पर घूमती है ना, इसके लिए होता है। अब ये वर्ल्ड जियोग्राफी के, अब देखो ऊपर वाले सरल लग रहे थे, यानी राजस्थान जीके के सरल आए, मगर अब यहाँ पे जो है ना, अगर आप तैयारी ना करते हैं, पूरा सिलेबस कवर नहीं करते हैं, तो फिर गाड़ी अटक जाती है। ठीक है, अब है चैलेंजर, कटक, अल्ट्रा, अल्बाट्रोस और एंजोर द्वीप और क्यूरिल द्वीप। तो इसका उत्तर हो जाएगा 31 में 2, 3 4 2 1, 3 ए में 3
और बी में जो है वो 4 है। ठीक है, तो इस तरह से आप मिलान कर लें 4, यानी दक्षिण प्रशांत महासागर में है ये। तो ये द्वीप है, ये छोटे मोटे सारे याद रह नहीं रहे, मगर आप पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तो याद हो जाएंगे। कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? अब ठंडी पवन धारा, तो उत्तर हो जाएगा ये नहीं है, बाकी है। ठीक है, तो ये धाराएं वगैरह तो सेकंड ग्रेड मैंने जब क्लियर किया था 2012 में, उस समय सारी चीज़ें ये सब रटी थी। राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि है। शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा तीसरा 3 लाख रुपए। अब तो मेरे ख्याल से बढ़ा दिया होगा, 5 लाख कर दिया होगा, कमेंट करें। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो है वो है 45.8%। निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान है उनको आपको चुनना है। 3 है राष्ट्रीय उद्यान, तो कौन कौन से हैं? रणथंबोर, केवलादेव, ठीक है, और मुकुंदरा हिल्स। तो ए बी सी, तो 2 नंबर उत्तर इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, होकाइडो तथा होन्शु विभाजित है, तो ये आ गया वर्ल्ड जियोग्राफी का। तो वर्ल्ड जियोग्राफी क्या है दोस्तों? ऐसे गाइड वगैरह आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मैटर दे रखा है, विद्यार्थी समझ नहीं पाता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो इसमें हमारे जो नोट्स है वो आपको मददगार साबित होंगे। संजय पाल जी सर ने वर्ल्ड जियोग्राफी के बनाने शुरू कर दिए हैं नोट्स। तो सुगारू जलडमरू। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका वीडियो मैंने बना रखा है, एक बहुत शानदार कोपेन वाला ट्रिक्स है, तो आप ज़रूर देखना। आप है ना, ऐसे लिख लेना कोपेन जलवायु, मेरा आगे मेरा नाम लिख लेना, आप मिल जाएगा वीडियो, ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, देखें याद आया तो। AW है दक्षिणतम प्रदेश। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हार्सिनियल काल में हुआ? खतरनाक प्रश्न है। तो यूराल पर्वत। 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा सर्वाधिक था? व्यापार घाटा, तो ये जो है एशिया, क्योंकि चीन के साथ ही रहता है अपना व्यापार घाटा। कौन सा सही सुमेलित है? सही का पूछा है, तो नदी और सहायक नदी, तो इसमें एक ही सही है। नदियाँ भी छोटी और छोटी दी है इन्होंने, महानदी हसदो ये है। शीत युद्ध में गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए, नेहरू जी का कथन है ये। अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर? तो ये जो गठबंधन था सैनिक ही होना चाहिए, इसमें सैनिक गठबंधन, क्योंकि वो था ना अमेरिका और रूस वाला। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन सा राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे? अब ये देखो, ये प्रश्न जो है मेरे ख्याल से हूबहू ही आया था अभी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो ये जो है रघुकुल तिलक, ये जो है राज्यपालों में से राज्यपाल बनने से पूर्व RPSC के सदस्य भी रहे। अब देखो दोस्तों, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हूबहू रिपीट होते हैं। तो रघुकुल तिलक, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नाम निर्देश पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन से कथन सही है? तो कितने क्या लोग चाहिए, वही है। ओहो, बड़े बड़े कथन हैं। तो चलो अपने सीधा ही देख लेते हैं इसका उत्तर। 43 में चौथा है, यानी कि तीनों ही सही है। अब चलो तीनों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला कथन जो है, नाम निर्देश पत्र कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर, प्रस्तकों के रूप में प्रस्तावक और 50 निर्वाचक समर्थक, ठीक है। क्लियर पड़ा हुआ आपका ये। किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह 15,000 रुपये की राशि, तो ये वो 15,000 रुपये राशि होगी। और जहाँ कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देश पत्रों पर नाम निर्दिष्ट है वहाँ उसे मात्र एक निक्षेप करना होगा। तो तीनों ही है। ई सचिवालय है, क्या है ई सचिवालय? तो ये है दोस्तों 2 नंबर, राज्य सरकार की एक परियोजना है, राज्य सरकार की, ठीक है। आगे, कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा के सदन के नेता नहीं रहे? तो आपके सिलेबस में पॉलिटिकल वाले भाग में है
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, परमाणु समझौते सब टॉपिक है, तो उसके अनुसार ही क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह 45 में एक उत्तर है। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा के सदन के नेता नहीं रहे। बाकी जैसे ये राज्यसभा के रहे, ये भी रहे और ये भी रहे, तो यहाँ से आगे क्वेश्चन इस टाइप का और आ सकता है, ठीक है ना। मनमोहन सिंह रहे, ये असम से थे। SD देवगौड़ा असम से, मतलब वो राज्यपाल थे और राज्यपाल के राज्यसभा के थे। देवगढ़ इंद्र कुमार गुजराल भी रहे। लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? पॉलिटिकल का क्वेश्चन, तो उत्तर हो जाएगा संसदीय कार्य मंत्री। तो वो सरकारी दल जो है, जो सत्ता में है, उसका मुख्य सचेतक होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया? तो ये कौन थे भाई ऐसे? ये रजनी कोठारी, ठीक है, इन्होंने ऐसे कहा। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है, किस प्रकार से? यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती, ठीक है ना। सलाह की क्या जांच होगी? अब ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, इनको मिलान करना है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल का मतलब जोड़ा है ये। अब ऐसे क्वेश्चन तो RPSC के फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, वो एक आधा तो ये पूछती है, राज्यपाल, मुख्य सचिव, ऐसे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 49 में 1 नंबर है, ठीक है। तो 1 नंबर थोड़ा नीचे रह गया है, आपको दिखा देते हैं। इसको इधर लाते हैं पकड़ के, हाँ हिला तो है थोड़ा। तो इसमें देखो, चलो ये हो जाएगा 1, A में 1 है, यानी भैरव सिंह शेखावत के समय रघुकुल तिलक थे, और अभी ऊपर क्वेश्चन आया कि RPSC के सदस्य भी थे। B में दूसरा, देखो कितना मिलावाई है। अब उस समय दिमाग काम कर जाए कि कहीं मिलावाई होगा। बरकतुल्ला खां, ये अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री रहे एकमात्र, और पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी इनकी। तो सरदार जोगेंद्र सिंह। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे लंबे समय तक 17 साल रहे, उनके समय डॉक्टर संपूर्णानंद। और वसुंधरा राजे के समय जो है वो मदनलाल खुराना, ठीक है। तो चारों ही सुमेलित है। अब 50वां, ब्लैक स्किन वाइट मास्क नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अब ये देखो 18 में तो ये मास्क एक सिंपल नाम था, आज मास्क एक हर व्यक्ति की अनिवार्यता हो गई है। तो फ्रेंच फेनॉन ये इसके लेखक हैं। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन, और अगर आप कमेंट करेंगे तो अगले 50 क्वेश्चन भी और लगाएंगे। एक तो इनसे आपको आपकी समय बचेगी कि आप RPSC के साइट से पेपर लो, उसकी की लो, उनको मिलाओ, और एक आपको आइडिया लग गया कि 50 क्वेश्चन है, GK के हिसाब से भी तैयार हो गए हैं आपके, और उसके अलावा सेकंड ग्रेड के हिसाब से भी आपको आइडिया लग गया। धन्यवाद।